हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि डब्ल्यू लैंग्वेज पर आखिरकार हम किस तरह के बाकी के बचे क्राउड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था हाउ टू इंसर्ट अ नोड एंड हाउ टू ट्रैवर्स अ होल लिस्ट। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे अपडेट ऑपरेशंस एंड डिलीट ऑपरेशंस। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे अपडेट ऑपरेशन की। अपडेट अ नोड एट द स्पेसिफिक पोजिशन इन द लिस्ट। ठीक है, हमारे पास एक नोड है जिसको हमें एक स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर इंसर्ट करना है लिस्ट के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास कुछ 5 स्टेप्स अवेलेबल है। तो चलिए वन बाय वन सभी को देखते हैं। सबसे पहला स्टेप ऑब्वियसली गेट अ न्यू डेटा। हमारे पास ऑलरेडी एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है, और वहाँ पर हमें किसी भी एक एलिमेंट को चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें नया एलिमेंट चाहिए होगा जिसको हम अपडेट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप सेट पोजिशन वेर यू वॉन्ट टू अपडेट डेटा। हमारे पास एक पोजीशन भी होनी चाहिए कि आखिरकार हम पूरी लिंक लिस्ट में किस पोजीशन पर हमारे नए वैल्यू को अपडेट कराना चाहते हैं। तो वो पोजीशन भी पहले सपोज हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, सपोज पोजीशन नंबर 1 यानी कि ये वाले नोड। चल उसके बाद थर्ड स्टेप क्रिएट अ न्यू पॉइंटर फॉर ट्रैवर्सिंग होल लिस्ट। तो हमने क्या किया, एक नए पॉइंटर को यहाँ पर हेड के साथ पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, और यही पॉइंटर हम आगे जाकर लूप थ्रू करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए फोर्थ स्टेप वही है, ट्रैवर्सिंग होल लिस्ट अंटिल स्पेसिफिक पोजीशन। प्रीवियस स्टेप में जो भी आपने एक नए पॉइंटर को बनाया था, राइट, और हेड के साथ पॉइंट आउट किया था, ये पॉइंटर हमने स्पेसिफिकली बनाया है ट्रैवर्सिंग पर्पस के लिए, और हमें इस पॉइंटर के थ्रू ही ट्रैवर्स करते रहना है। कब तक? जब तक कि हम कोई स्पेसिफिक पोजीशन पर नहीं पहुंच जाते तब तक, जो कि ऑलरेडी यूजर ने हमें बताया होगा, राइट। अब जब भी हमारा पॉइंटर इस स्पेसिफिक पोजीशन पर आ जाता है उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल अपडेट कर देना है न्यू डेटा को, दैट्स ऑल। मतलब कि हमें पीटीआर की मदद से इस डेटा वाले पार्ट को एक्सेस कर लेना है और इक्वल टू करके हमारे नए डेटा को अपडेट कर देना है, दैट्स ऑल। तो ये हमारे कुछ 5 स्टेप्स हैं, राइट। चलिए ये तो हमने देखा थियोरेटिकली, अब इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं वीएस कोड के अंदर। चलिए तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कई सारे केसेस बना के रखे हैं, राइट। फिलहाल हमारे काम का है केस नंबर 5, अपडेट एट पोजीशन वाला हमें यूडीएफ पहले तो क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे ऊपर इसका प्रोटोटाइप दे दिया, एंड देन आफ्टर एट द बॉटम सपोज मैंने यहाँ पर इसको बनाना चाहा। ठीक है, ये डिस्प्ले वाला हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था, इसको हमको देते हैं कलेप्स, और यहाँ पर हम नए यूडीएफ को क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, अपडेट एट पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें चेकआउट करना होगा वैलिडेशन लेयर। याद कीजिए जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर से पुटअप करते आए हैं। यहाँ पर हम किस तरह की वैलिडेशन लेयर लिखते थे, याद कीजिए, अगर हमारा हेड इक्वल नल होगा, मतलब कि हमें यहाँ पर प्रिंटफ कराना है लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, लिस्ट इज एम्प्टी, सिंपल। अगर हेड की वैल्यू नल हुई तो, अदरवाइज हमें क्या करना है, अब यूजर के थ्रू 2 वैल्यू रिट्राइव करनी है, एक तो हमारे नए डेटा को, ठीक है, और साथ ही साथ एक पोजीशन को, और इन दोनों को अब हमें क्या कर लेना है, यूजर के थ्रू रिट्राइव कर लेना है स्कैनफ की मदद से। तो यहाँ पर पहले एक मैसेज में इंसर्ट कर देता हूँ, एंटर पोजीशन। सबसे पहले हम पोजीशन को रिट्राइव करते हैं, स्कैनर के जरिए उस पोजीशन को इस तरह से रिट्राइव कर लेते हैं, और एड ऑफ पोजीशन। चलिए इसी तरह से अब हमारे पास है एंटर ऑफ वैल्यू। ठीक है, और हमें वेल वेरिएबल को भी इस तरह से स्कैनफ कर लेना है। चलिए अब हमारे पास पोजीशन भी आ चुकी है और वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, एक सिंपल नए नोड को क्रिएट करना है, याद कीजिए फॉर ट्रैवर्सिंग पर्पस। ठीक है, लेकिन सबसे पहले वो पॉइंट आउट कर रहा होगा हमारे फर्स्ट नोड को यूजिंग हेड पॉइंटर। क्लियर? चलिए बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक, हमें एक फॉर लूप घुमानी है। ठीक है, तो इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक, पोजीशन तक। ठीक है, जो कि यूजर ने अभी भी डाली होगी। देन आफ्टर i++ कर दिया, और ptr को हमें आगे बढ़ाते रहना है यूजिंग ptr ऑफ नेक्स्ट। क्लियर? और जब तक ये फॉर लूप घूम जाती है, मतलब कि जब तक हमारी पोजीशन नहीं आती तब तक ये फॉर लूप घूमती रहेगी। ठीक है, और लास्ट में जब हमारा पॉइंटर जिस जगह पर रुका होगा उसके डेटा पार्ट को हमें अपडेट करना है यूजर ने जो वैल्यू डाली थी उससे, यानी कि वेल से। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक हो गया अपडेट वाला। इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। हमने सिर्फ और सिर्फ वही स्टेप्स को फॉलो किए जो हमने अभी प्रेजेंटेशन के अंदर देखा हो। ठीक है, और कोई भी नई चीज़ नहीं है। चलिए तो मैंने यहाँ पे सेव किया और यहाँ से हम करते हैं रन। चलिए तो अब हमारे पास पूरा एक मेनू आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कुछ डमी इंसर्ट कर लेते हैं एलिमेंट्स को। सबसे पहले मैंने डाला 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 7,
ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले तो हमारी लिस्ट को प्रिंट आउट करूंगा। तो ये कुछ हमारी लिस्ट आ गई 3 4 5 6 7। चलो अब हमें इनमें से कोई एक एलिमेंट को क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए मुझे प्रेस करना होगा 5, राइट। चलो तो मैंने प्रेस किया यहाँ से 5, यानी कि अपडेट वाला ऑपरेशन चला। तो मुझे पहले तो पोजीशन डालनी होगी। सपोज मैंने यहाँ पर पोजीशन डाली 2, ठीक है, ये 0, ये 1 और ये 2। तो 2 पोजीशन पर मुझे एक नया एलिमेंट चाहिए, सपोज 99, तो वो मैंने इंसर्ट कर दिया। चलो अब हम अगेन ट्रैवर्स करते हैं बाय प्रेसिंग 9। तो अब देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास नई लिस्ट आ चुकी है। 3 4 5 6 7 पहले था, लेकिन अब 5 की जगह पर क्या आ चुका है, 99 आ चुका है। ठीक है, तो मतलब कि हमने सक्सेसफुली अपडेट वाला ऑपरेशन जो है वो कर लिया है। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ से करते हैं एग्जिट, और अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अपडेटेड पोजीशन वाला। चलिए तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन है डिलीट ऑपरेशन। ठीक है, ठीक इंसर्ट ऑपरेशन की तरह ही डिलीट ऑपरेशन के अंदर भी आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज है। या तो आप किसी भी नोड को फ्रॉम द बिगिनिंग एट द लिस्ट आप डिलीट कर सकते हो, या फिर एंडिंग एट द लिस्ट, या फिर स्पेसिफिक पोजीशन से आप उस नोड को डिलीट कर सकते हो। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू डिलीट अ नोड एट द बिगिनिंग एट द लिस्ट। ठीक है, तो वो परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ चुनिंदा 4 स्टेप्स अवेलेबल है। देखिए पहले स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, एक नए पॉइंटर को क्रिएट करना होगा जो कि हेड के साथ पॉइंट आउट किया गया होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अब नाम दे दिया है टेम्प। ध्यान दीजिएगा, अब तक हम ट्रैवर्सिंग पर्पस के लिए जो भी पॉइंटर क्रिएट करते थे उसका नेम हम रखते थे PTR, लेकिन फॉर डिलीटिंग पर्पस हमने उसका नेम रखा है टेम्प। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक नए कलर कोड की मदद से उसको हाईलाइट किया। क्लियर। तो टेम्प वेरिएबल को या फिर टेम्प पॉइंटर को मैंने क्रिएट किया, साथ ही साथ फर्स्ट नोड के साथ उसको मैंने लिंक अप कर दिया बाय यूजिंग दिस लाइन टेम्प इज इक्वल टू हेड। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेप, मूव हेड पॉइंटर टू 1 स्टेप फर्दर। हेड पॉइंटर जो कि पहले इस फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा था उसको मैंने आगे की ओर धकेल दिया। देखिए प्रीवियस स्लाइड के अंदर हेड तो पहले नोड को पॉइंट आउट करता ही था, लेकिन टेम्प भी पहले नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करने के लिए अब हमारे पास 2 अलग अलग पॉइंटर्स अवेलेबल है। लेकिन सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इस हेड पॉइंटर को यहाँ पर धकेल देंगे। ठीक है, पुशअप कर देंगे सेकंड नोड पर। तो वही हमने किया। देखिए सेकंड की अगर हम बात करें, मूव हेड पॉइंटर टू 1 स्टेप फर्दर, यहाँ पर आगे की ओर, जबकि टेम्प तो हमने अभी भी फर्स्ट नोड के साथ इंडिकेट किया ही। ठीक है, तो आगे धकेलने के लिए मैंने सिंपल क्या किया, हेड ऑफ नेक्स्ट को अगेन हेड के अंदर डाल दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट हेड ऑफ नेक्स्ट 2000 था। ठीक है, जो कि नेक्स्ट नोड का ही एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने उसको आगे धकेल दिया यूजिंग हेड इज इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट। क्लियर। अब थर्ड स्टेप बड़ा ही ईजी है, आपको डिलीट कर देना है फर्स्ट नोड बाय रिलीजिंग दिस टेम्प पॉइंटर। ठीक है, तो मैंने सिंपल पुटअप कर दिया फ्री ऑफ टेम्प एंड टेम्प इज इक्वल टू नल, दैट्स ऑल। ठीक है, याद कीजिए आप, ये सेम चीज हम कर चुके हैं सिंगल लिंक लिस्ट के डिलीशन ऑपरेशन के अंदर। वही चीज हमने यहाँ पर दोहराई है, रिपीट की है, नई चीज कोई भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल करना है, हमें फ्री कर देना है टेम्प को, देन आफ्टर उस डैंगलिंग पॉइंटर को टेम्प इज इक्वल टू नल की मदद से फिलअप कर देना ताकि वो नल पॉइंटर बन जाए। क्लियर। चलिए देन फोर्थ स्टेप, सेट फर्स्ट नोड्स प्रीवियस टू नल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस स्टेप के अंदर आपने तो सिर्फ फर्स्ट नोड को क्या किया, डिलीट किया, लेकिन यहाँ पर देखिए ये नोड अगर डिलीट हो जाता है तो भी उसके बगल वाला नोड ये फर्स्ट नोड हो जाएगा ना, राइट। लेकिन यहाँ पर इसके प्रीवियस पार्ट के अंदर ऑलरेडी प्रीवियस नोड का एड्रेस था, वो भी अब आपको निकालना होगा। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने नल सेट कर दिया। देखिए सेट फर्स्ट नोड्स प्रीवियस टू नल, तो हेड ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू नल, हेड ऑफ दिस प्रीवियस इज इक्वल टू नल। क्लियर। मतलब कि अब ये नोड प्रीवियसली किसी भी नोड को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, क्योंकि अब उसकी वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो चुकी है, नल हो चुकी है, इसलिए। क्लियर। तो ये हमारा फाइनल स्टेप्स था। ठीक है, नंबर 4। और इस तरह से हमने समझा हाउ टू डिलीट और नोड फ्रॉम द बिगिनिंग पोजीशन एट द लिस्ट। क्लियर। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अपडेटेड पोजीशन तो हम कर देंगे कोलैप्स, और हमारे पास अब है केस नंबर 6, डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, राइट। तो इस वाले यूडीएफ को मैं यहाँ पर कर दूंगा पहले प्रोटोटाइप, डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, और यहाँ पर हम नीचे की ओर बनाएंगे इस पोजीशन पर वॉइड डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, और यहाँ पर अगेन सबसे पहले हम हमारे वैलिडेशन लेयर वही रीचेक कर लेंगे। ठीक है, इफ और एल्स की मदद से। इफ के अंदर में बताइए क्या लिखना है, हेड अगर नल हुआ,
ठीक है, तो फिर हमें सिंपल सा printf कर देना है लिस्ट इज एम्प्टी। एल्स अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा जो हेड है, ठीक है, उसको क्या करना है, आगे की ओर धकेलना है। बट याद कीजिए प्रेजेंटेशन के अंदर फर्स्ट स्टेप हमें एक नया पॉइंट क्रिएट करना होगा, स्ट्रक्ट नोड टेम्प, ठीक है। देन आफ्टर उस टेम्प को आपको क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा हेड की मदद से, कुछ इस तरह से। ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, हेड को आगे की ओर धकेल देना है, यानी कि हेड ऑफ नेक्स्ट, यानी कि हेड वन स्टेप फर्दर वाले नोड को रिप्रेजेंट करने लगा। उसके बाद आपको सिंपल से फ्री कर देना है उस टेम्प को, क्लियर। एंड देन आफ्टर आप टेम्प की मदद से क्या कर दो, नल कर दो। ओके, चलिए ये हो जाने के बाद आपको याद करना है एक ऑपरेशन, हेड की प्रीवियस लोकेशन करनी है आपको नल, ये मस्ट नेसेसरी है, अभी भी हमने समझा क्यों, ठीक है। तो ये हमारे सिंपल स्टेप्स हो गए, डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, दैट्स ऑल, बस इतना ही करना था। चलो अब इसको रन करते हैं और चेक कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम कुछ डमी एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे यहाँ पर। चलिए अब मैं पूरी लिस्ट को देखता हूँ, तो हमारे पास कुछ इस तरह की लिस्ट अवेलेबल है, 3 2 4 5 6। अब हमें क्या करना है, डिलीट अ नोड फ्रॉम बिगिनिंग, इसको हमें डिलीट करना है, राइट। यही हमारा इंटेंशन है। तो ऐसा करने के लिए मुझे कौन सा बटन जो है प्रेस करना होगा, यानी कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, प्रेस 6 फॉर डिलीट अ नोड फ्रॉम बिगिनिंग। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर 6 को प्रेस किया, एंटर किया, अगेन पूरी लिस्ट को मैंने देखा, डिस्प्ले किया, तो ये देखिए 3 ऑलरेडी गायब हो चुका है, ठीक है, डिलीट हो चुका है। तो 2 4 5 6 अगेन हमारे पास आ गए। हाँ, अगेन अगर आप 6 को प्रेस करोगे डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग और पूरी लिस्ट को विजिट करोगे तो देखिए 2 भी यहाँ से चला जा चुका है, ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग वाला ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है, क्लियर। ये कुछ का कुछ लॉजिक हो गया, सिंपल सा, रेडी। तो चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले तो आफ्टर डिलीशन अवर फाइनल लिस्ट इज लुक्स लाइक दिस, ठीक है। हमने अभी भी फर्स्ट नोड को डिलीट किया, यहाँ पर हेड ऑफ प्रीवियस की मदद से हमने यहाँ पर नल सेट किया, तो मैं कुछ इस तरह से दिख रहा था, राइट। अब नेक्स्ट ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास है ऑब्वियसली डिलीट अ नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो वो परफॉर्म करने के लिए भी हमारे पास कुछ 4 स्टेप्स अवेलेबल है। तो पहला स्टेप वही है, सिंपल एक नए पॉइंटर को क्रिएट कीजिए जो कि पॉइंट आउट कर रहा होगा हमारे हेड पॉइंटर को, ठीक है, यानी कि फर्स्ट नोड को। उसके बाद सेकंड, ट्रैवर्स अंटिल सेकंड लास्ट नोड। ध्यान दीजिएगा हमारा गोल क्या है, ये लास्ट नोड को क्या करना है, हमें डिलीट करना है, ठीक है, लास्ट नोड को हमें डिलीट करना है। तो अब हमें इस ट्रैवर्सिंग के लिए बनाए गए पॉइंटर को लूप थ्रू करना है जब तक कि आप सेकंड लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाते तब तक। ध्यान दीजिएगा अब आपको इस पॉइंटर की मदद से लास्ट तक नहीं जाना, बट सेकंड लास्ट पोजीशन तक जाना है, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, डिलीट लास्ट नोड। अब लास्ट नोड को डिलीट किस तरह से करोगे, लास्ट नोड तक पहुंचना तो होगा। तो ध्यान दीजिए आपका जो ये पॉइंटर है वो ऑलरेडी सेकंड लास्ट तक है। अब क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है, आप आगे भी जा सकते हो और पीछे भी जा सकते हो, ठीक है। तो यूजिंग दिस, देखिए यहाँ पर यूजिंग दिस एड्रेस 4000 जो कि किसका है, उसके आगे वाले नोड का है। तो यहाँ पर तो आप पहुंच ही सकते हो ना यूजिंग टेम्प ऑफ नेक्स्ट। तो देखिए वही हमने किया, टेम्प ऑफ नेक्स्ट को हमने फ्री कर दिया, टेम्प ऑफ नेक्स्ट यानी कि ये वाला नोड, ठीक है। तो उसी को हमने क्या कर दिया, यहाँ से फ्री कर दिया, यानी कि डिलीट कर दिया। अब हमें यहाँ पर लास्ट नोड के एड्रेस को क्या करना होगा, नल की मदद से सेट करना होगा। देखिए क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस था, बट अब नेक्स्ट नोड रहा ही नहीं, वो तो डिलीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमें एड्रेस भी क्या करना होगा, नल सेट करना होगा। तो 4 नंबर के स्टेप के अंदर हमने वही किया, यूजिंग टेम्प ऑफ नेक्स्ट हमने इसको कर दिया नल, क्लियर। चलिए अब हम इसको कर देते हैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक और नए यूडीएफ को कराना होगा क्रिएट, केस नंबर 7 के अंदर और डिलीट फ्रॉम एंडिंग, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर हम उसको कर लेते हैं प्रोटोटाइपिंग, और अगेन यहाँ पर नीचे आने के बाद इस पोजीशन पर हमें वो यूडीएफ क्रिएट करना है, ठीक है। वॉइड डिलीट फ्रॉम एंडिंग, सबसे पहले वही हमारी पुरानी वैलिडेशन लेयर्स, ठीक है, इफ और एल्स की मदद से कि अगर हमारा हेड पॉइंटर नल हुआ, ठीक है, तो हमें सिंपल क्या कर देना है, printf लिस्ट इज एम्प्टी, क्लियर। एंड देन आफ्टर एल्स के अंदर हमें क्या करना है, एक नए पॉइंटर को क्रिएट करना है
फॉर ट्रावर्सिंग पर्पस, ठीक है। तो स्ट्रक्ट नोड टेम्प, उसके बाद टेम्प को सबसे पहले तो आप हेड के साथ पॉइंट आउट कीजिए, यानी कि फर्स्ट नोड के साथ, एंड देन आफ्टर आपको लूप घुमानी। तो यहाँ पर मैं वाइल लूप घुमाऊंगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमें कब तक घुमाती रहनी है, जब तक हम सेकंड लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाते तब तक। तो ध्यान दीजिएगा, अब आप इस तरह से नहीं लिखोगे टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, इस तरह से नहीं लिखना है आपको। ये तो आप लास्ट नोड तक पहुंचे ना, ठीक है। आपको एक स्टेप आगे की ओर देखना है। तो यहाँ पर मैं अगेन लिख दूंगा नेक्स्ट, जब तक ये फुलफिल नहीं हो जाती या फिर ये रॉन्ग नहीं हो जाती तब तक हमें क्या करना है, हमारे टेम्प को आगे की ओर धकेलते रहना है, ठीक है। तो यूजिंग टेम्प ऑफ नेक्स्ट, कुछ इस तरह से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टेम्प ऑफ नेक्स्ट यानी कि आगे वाला नोड, राइट। सिर्फ इतनी से अगर मैं बात करूँ, टेम्प ऑफ नेक्स्ट यानी कि करंट आप नोड पर है, उसके एक स्टेप आगे वाला नोड, क्लियर। लेकिन उसका भी आपने क्या लगा दिया, नेक्स्ट लगा दिया, यानी कि एक कदम और आप आगे बढ़ गए, एक नोड और आप आगे बढ़ गए। और वहां पर आप देखते हो क्या उसकी वैल्यू नल नहीं है। अगर वो उसकी वैल्यू नल है तो आपको वहीं पर रुक जाना है, तो वहां पर आपकी वाइल लूप खत्म हो जाएगी। यानी कि सेकंड लास्ट नोड तक लूप घुमाने के लिए ये आपको लॉजिक इंप्लीमेंट करना होगा, क्लियर। चलिए, ये हो जाने के बाद जहां पर भी लास्ट टाइम आपका टेम्पररी पॉइंटर रुका होगा, ठीक है, उसका नेक्स्ट आपको कर देना है फ्री, यानी कि डिलीट कर देना है आपको। देन आफ्टर ptr ऑफ नेक्स्ट, सॉरी टेम्प ऑफ नेक्स्ट, तो क्या कर देना है, नल की मदद से इनिशियलाइज कर देना है, क्लियर। तो ये हो गया आपका सेकंड लास्ट नोड को या फिर एकदम लास्ट वाले नोड को डिलीट करने का लॉजिक। हाँ, सेकंड लास्ट नोड तक तो आपको ये लूप घुमानी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में डिलीट किसको कर रहे हो आप, लास्ट नोड को डिलीट कर रहे हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सेव एंड अगेन यहाँ से करते हैं रन। तो कुछ डमी डेटा में पहले तो फिलअप करना चाहता हूँ। ओके, चलो अब 9 की मदद से मैंने डिस्प्ले कर ली मेरी पूरी लिस्ट। तो कुछ इस तरह से मेरी लिस्ट बनकर आ गई है। अब हमें इस लास्ट नोड को करना है डिलीट, ठीक है। तो मुझे प्रेस करना होगा क्या, 7, ठीक है, डिलीट फ्रॉम एंडिंग। चलो, तो मैंने यहाँ से प्रेस किया 7। अब अगेन मैं पूरी लिस्ट को चेक करूंगा, तो देखिए लास्ट नोड जो हमारा 6 था वो जा चुका है। अगेन मैंने अगर 7 प्रेस किया तो देखिए लास्ट नोड अगेन जो 5 था वो भी जा चुका है। अगेन एक बार और करते हैं, तो देखिए अब 2 to 3 यानी कि जो 4 था वो भी जा चुका है, ठीक है। तो हमारा डिलीट फ्रॉम एंडिंग वाला ऑपरेशन भी सक्सेसफुल काम कर रहा है, क्लियर। तो ये कुछ इसका लॉजिक था। ओके, यहाँ पर आपको खास ध्यान देना है इस लाइन का, टेम्प ऑफ नेक्स्ट, यानी कि फिलहाल आप जहाँ पे हो उसके एक कदम आगे वाला नोड आपको देखना है, क्या उसकी वैल्यू नल नहीं है ना, वो आपने चेक कर लिया, क्लियर। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट वाइल लूप थी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारे लास्ट ऑपरेशन को, जो कि है डिलीट अ नोड फ्रॉम द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द लिस्ट। तो ये परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ टोटल 7 नंबर के स्टेप्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। चलिए, पहला स्टेप, क्रिएट अ न्यू पॉइंटर फॉर ट्रावर्सिंग पर्पस। तो ऑब्वियसली हमें एक टेम्प को क्रिएट करना है जो कि हेड के साथ पॉइंट आउट कर रहा होगा यूजिंग दिस लाइन। दूसरा स्टेप, ट्रावर्स अंटिल स्पेसिफिक पोजीशन। यूजर के थ्रू आप पहले पोजीशन भी लोगे कि आपको किस पोजीशन वाला नोड डिलीट करना है वो। सपोज यूजर ने बोला पोजीशन इज इक्वल टू 2, तो आपको वो टेम्प 1 by 1 यहाँ तक लेकर आना है यूजिंग ट्रावर्सिंग, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, क्रिएट अनदर न्यू पॉइंटर फॉर ट्रावर्सिंग। ध्यान दीजिएगा, हमने एक और पॉइंटर को क्या किया, बना लिया, इसका नाम मैंने रख दिया टेम्प 2। अगेन उसको हेड के साथ पॉइंट आउट कर दिया। अब इसका काम क्या होगा, देखिए नंबर 4, ट्रावर्स अंटिल स्पेसिफिक पोजीशन -1। ध्यान दीजिएगा, पहले इस टेम्प को हमने यूजर के द्वारा स्पेसिफाइड की गई पोजीशन तक ला दिया, ट्रावर्स कर दिया। अब ये जो दूसरा हमने पॉइंटर बनाया ना, वो भी ट्रावर्सिंग के लिए ही बनाया, लेकिन इसको हम कहाँ तक घुमाएंगे, कहाँ तक ट्रावर्स कराएंगे, यूजर ने जो भी पोजीशन डाली होगी उसके ठीक एक स्टेप बैकवर्ड तक, यानी कि पोजीशन -1 फॉर्मूला तक। यूजर ने अगर पोजीशन नंबर 2 डाली तो हमें यहाँ पर पोजीशन नंबर 1 तक इसको ला देना है। अगर यूजर ने यहाँ पर पोजीशन 3 डाली होती तो ये टेम्प यहाँ होता और ये टेम्प 2 यहाँ होता, यानी कि एक दूसरे के एग्जैक्ट बगल में होता, क्लियर। तो हमने देखिए इस तरह से ला दिया। टेम्प का जो प्रीवियस पार्ट था वो हमने डाल दिया टेम्प 2 के अंदर। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को खास समझिएगा। टेम्प का जो प्रीवियस पार्ट था, टेम्प का ये जो प्रीवियस पार्ट था वो हमने डाल दिया टेम्प 2 के अंदर, कुछ इस तरह से। ओके, तो ऑटोमेटिकली टेम्प 2 यहाँ तक आ जाएगा, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट, हमें इस लिंक को यहाँ पर अपडेट करना है। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियसली हमने कुछ इस तरह से किया, ठीक है, दोनों पॉइंटर को हमने सेट करा लिया।
अब हमारा गोल तो इसको डिलीट करना है ना, तो अल्टीमेटली हमें सभी लिंक्स को अपडेट करना होगा। ये लिंक्स यहाँ पे लानी होगी, ये लिंक्स यहाँ पे, ये लिंक्स यहाँ पे और ये लिंक्स भी यहाँ पे, इस तरह से। तो वन बाय वन चलिए अपडेट करते हैं लिंक्स को। सबसे पहले इस लिंक को हमने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया, तो देखिए टेम्प ऑफ नेक्स्ट यानी कि ये, ठीक है, इसको हमने डाल दिया यहाँ पे टेम्प 2 के नेक्स्ट में। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला ये बना, देखिए टेम्प 2 के नेक्स्ट के अंदर टेम्प का नेक्स्ट डाल दिया, यानी कि ये डायरेक्टली यहाँ पे चला गया, इसलिए यहाँ पर मैंने लाइन इस तरह से इंडिकेट की है। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट डाउन करते जाएगा। साथ ही साथ टेम्प के नेक्स्ट पार्ट को यानी कि नेक्स्ट नोड के एड्रेस को हमने टेम्प 2 के नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपडेट कर दिया। क्लियर? तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इस तरह की लाइन लिखी है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट सेम, यहाँ से भी मुझे यहाँ पर लाइन लानी होगी। तो क्या किया हमने, टेम्प के नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, टेम्प के नेक्स्ट यानी कि 3000, ठीक है, ये 3000 उसके प्रीवियस, ठीक है, 3000 के प्रीवियस यानी कि 2000, उसको हमने कहाँ पे डाल दिया, टेम्प 2 के अंदर डाल दिया। फिर से ध्यान दीजिएगा, टेम्प ऑफ नेक्स्ट ऑफ प्रीव इज इक्वल टू टेम्प 2, यानी कि टेम्प 2 की वैल्यू क्या थी, 2000 थी ना, ये उसको हमने कहाँ पे डाल दिया, टेम्प ऑफ नेक्स्ट ऑफ प्रीव, यानी कि इस लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली लोकेशन को मैं 2000 से सेट कराना चाहता हूँ, जो कि टेम्प 2 की लोकेशन थी 2000 यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ तक किसी ना किसी तरह से पहुँचना होगा। तो हमारे पास ऑलरेडी देखिए टेम्प का नेक्स्ट पार्ट तो होता ही है, ठीक है, उसकी मदद से आप यहाँ तक पहुँच गए। अब इस पूरे नोड के अंदर आपने प्रीवियस पार्ट को एक्सेस कर लिया, दैट्स ऑल। तो वही क्या है, टेम्प ऑफ नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस, यानी कि यहाँ तक आप आ गए। यहाँ की वैल्यू आपको बदलनी थी, किससे, टेम्प 2 की वैल्यू 2000 से, तो इसलिए मैंने इक्वल टू टेम्प 2 लिख दिया, तो कि 2000 सीधा यहाँ पे आ गया, इसलिए वो यहाँ से यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है। क्लियर? तो ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, ठीक है, इसको आपको वन बाय वन खास याद रखना है कि इस तरह से सभी लिंक्स को हम अपडेट करा रहे हैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हमें जो बीच वाला नोड है उसको करना है डिलीट, ठीक है, रिलीज करना है बाय यूजिंग फ्री ऑफ टाइम। सिंपल सी बात है, इस पूरे नोड को एक टेम्पररी पॉइंटर होल्ड कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, तो उसी नोड को हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, इसी पॉइंटर को, ठीक है, यूजिंग फ्री ऑफ टाइम। देन आफ्टर उस टाइम पॉइंटर को हम कर देंगे सिंपली नल, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपकी लिस्ट कुछ इस तरह से दिखेगी आफ्टर डिलीशन, ठीक है। तो फाइनली हमने हमारे पूरे लिस्ट के अंदर कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन पर मौजूद नोड को डिलीट कर लिया, ठीक है, यूजिंग स्पेसिफिक लॉजिक्स। तो लॉजिक्स हमने खास समझा थियोरेटिकली, अब इसको हम वन बाय वन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन वो अपडेट कराने वाला पार्ट था, वो लिंक्स कहाँ से कहाँ जाती है, ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। क्लियर? चलिए तो अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। चलिए तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कोलैप्स, और एक और लास्ट हमारे केस नंबर 8 के अंदर मौजूद है डिलीट एट पोजीशन, ठीक है। अब इसको भी हमें कर लेना है इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर वॉइड डिलीटेड पोजीशन, उसके बाद यहाँ पर मैं उसी यूडीएफ को करूँगा क्रिएट डिलीटेड पोजीशन। चलिए सबसे पहले वही वाली हमारी पुरानी वैलिडेशन लेयर हम लिख लेते हैं इफ एल्स की मदद से, कि अगर हमारा हेड पॉइंटर नल होगा तो हमें क्या प्रिंट करना है, सिंपल सी बात, तो हमें प्रिंट करना है लिस्ट इज एम्प्टी। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने वो मैसेज पुट अप कर दिया, लिस्ट इज एम्प्टी। चलिए अदरवाइज अब हमें मेन जो काम करना है वो करना है एल्स के अंदर। तो सबसे पहले हमें यूजर के थ्रू एक पोजीशन को रिट्राइव करना होगा, राइट। यूजर डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा नोड डिलीट करना है वो, तो मैं उसको स्कैनफ के जरिए यूजर के थ्रू एंटर करवा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने मैसेज पास कर दिया एंटर पोजीशन, देन आफ्टर स्कैनफ %d एंड एड्रेस ऑफ पोजीशन। चलिए पोजीशन आ जाने के बाद हमें ट्रैवर्सिंग पर्पस के लिए अगेन क्या करना होगा, एक नोड क्रिएट करना होगा जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ptr या फिर temp। तो सबसे पहले इस पॉइंटर को हमें हेड के साथ पॉइंट आउट करना होगा ताकि वो फर्स्ट नोड तक आ जाए। अब सिंपल आप समझ ही चुके होंगे, हमें फॉर लूप घुमानी है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एक स्पेसिफिक पोजीशन तक जो कि अभी अभी यूजर ने डाली होगी। तो i लेस देन पोजीशन i प्लस प्लस, सिंपल। और तब तक हमें हमारे पॉइंटर को आगे की ओर बढ़ाते रहना है यूजिंग टेम्प ऑफ नेक्स्ट। क्लियर? चलिए अब ये लूप घूम जाने के बाद हमें एक नए पॉइंटर को क्रिएट करना है, याद दीजिएगा पोजीशन -1 तक उसको पॉइंट आउट करने के लिए, याद आया आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, टेम्प 2 को क्रिएट कर दिया, जो कि अगेन कहाँ पे पॉइंट आउट करता होगा, इनिशियली अगर हम बात करें तो
तो temp2 जो है वो इनिशियली हेड के साथ इस तरह से आप डाल सकते हो, लेकिन उसको आपको कंपलसरी कहाँ तक ले जाना है, जहाँ पर आपका फाइनल टेम्प आकर रुका है उसकी -1 पोजीशन तक आपको ले जाना है। ठीक है, तो वो आप सिंपली कर सकते हो। देखिए temp2 को कहाँ तक ले जाना है आपको, जो आपका लास्ट पोजीशन नेक्स्ट नोड का होगा वो। क्लियर, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया temp ऑफ प्रीवियस को आप temp2 के अंदर डाल दो सिंपली। क्लियर, उसके बाद और हाँ, इस तरह से अगर आपको हेड के साथ पॉइंट आउट नहीं भी करना तो भी ये चलेगा, वो ऑप्शनल पार्ट है। ठीक है, चलिए अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंटर है यानी कि नया पॉइंटर है temp2, उसके नेक्स्ट पार्ट को आपको कहाँ पे ले जाना है, आपका जो पुराना पॉइंटर था उसके नेक्स्ट पार्ट तक। याद कीजिएगा हमारा स्टेप नंबर 4, ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया। हमारा जो फाइनल नोड था जो हमने फर्स्ट टाइम ट्रैवर्स किया था उसके नेक्स्ट पार्ट को यानी कि उसके आगे वाले नोड को हमें पॉइंट आउट करना है हमारे प्रीवियस नोड के साथ। क्लियर, आई थिंक आप समझ रहे होगे। चलो उसके बाद टेम्प ऑफ नेक्स्ट यानी कि हमारे आगे वाला नोड उसका प्रीवियस पार्ट वो हमें डाल देना है डायरेक्टली temp ऑफ 2 के, यानी कि वो जो 2000 एड्रेस में हमने बोला था ना वो हमने डाल दिया कहाँ पे, यहाँ पे नेक्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट के अंदर। क्लियर, दैट्स ऑल। अभी सभी लिंक्स अपडेट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, वो बीच वाला जो हमारा पॉइंटर था जो temp उसको कर देना रिमूव, फ्री कर देना कुछ इस तरह से। एंड देन आफ्टर आप उसको क्या कर सकते हो, नल पॉइंटर भी बना सकते हो कुछ इस तरह से। दैट्स ऑल। अब सभी काम हमारा हो चुका है। ठीक है, डिलीशन का। चलो अभी हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर वेरीफाई बाय रनिंग दिस प्रोग्राम। सबसे पहले मैं कुछ डमी लिस्ट बनाना चाहता हूँ। चलो मैंने लिस्ट को कर दिया प्रिंट। हमारे पास कुछ इस तरह के नोट्स अवेलेबल है, डेटा 1 2 3 4 5। अब मैं क्या करूँगा, प्रेस करूँगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया 8 यानी कि डिलीट अ पोजीशन यानी कि डिलीट अ नोड फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजीशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आपको पोजीशन डालनी है। ठीक है, तो पोजीशन सपोज मैं यहाँ डालता हूँ 2 यानी कि ये 3 सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एंटर योर चॉइस मैंने डाल दिया 9। तो अब देखिए 3 डिलीट हो चुका है जो कि इन दोनों के बीच में था, यानी कि सक्सेसफुल हमारा डिलीट स्पेसिफिक पोजीशन वाला काम कर रहा है। ठीक है, और हाँ हमारे पास आई थिंक टाइप ऑफ स्पेलिंग है, यस, डिलीट अ पोजीशन। चलिए अगेन करते हैं इसको रन। कुछ डमी डेटा फिर से मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ, डिस्प्ले कराते हैं 1 2 3 4 5। ओके, अब मुझे इस 4 को क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं प्रेस करूँगा 9 नहीं बट 8। तो अब मुझे यहाँ पर पोजीशन डालनी होगी। तो देखिए इस 4 की पोजीशन क्या होगी, 0 1 2 और 3। तो मुझे यहाँ पर पोजीशन डालनी है 3। ठीक है, तो अब मैं अगर डिस्प्ले कराऊंगा तो देखिए 4 सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है जो कि इन दोनों के बीच में था। क्लियर, तो आई थिंक हमने सभी ऑपरेशंस 1 बाय 1 फॉलो कर लिए हैं, इम्प्लीमेंट कर लिए हैं, राइट। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल प्रोग्राम है वो यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, हाउ टू डिलीट अ नोड फ्रॉम अ स्पेसिफिक पोजीशन। तो ठीक जैसे कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर सभी CRUD ऑपरेशन 1 बाय 1 देखे थे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी और साथ ही साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के थ्रू भी, वो भी हमने सेम यहाँ पर परफॉर्म कर लिए डबली लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों का डिफरेंस क्या है, किस तरह से दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटीज को करते हुए ये सभी CRUD ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो, राइट। सिंपल डिफरेंस इतना था, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर आप ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही ट्रैवर्स कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर डबल लिंक लिस्ट के अंदर क्योंकि सभी नोड आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है यूजिंग प्रीवियस एंड नेक्स्ट लिंक्स, तो यहाँ पर आप बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी साथ ही साथ ट्रैवर्स कर सकते हो। ये दोनों का डिफरेंस है। ओके, तो चलिए अब हम इस लेक्चर को यहाँ पर करते हैं फिनिश। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसका रिवीजन कर लेना है, राइट। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लो आप, सिंगल लिंक लिस्ट वाले सभी ऑपरेशंस और डबल लिंक वाले सभी ऑपरेशंस। ओके।